हेनरी लॉ। हेनरी लॉ पढ़ रहे थे। हेनरी लॉ पे कुछ क्वेश्चन कराए थे पिछले क्लास में, तो वो क्वेश्चन हो गया सब आप लोग का। एक क्वेश्चन जो बचा था वो बन गया। चल, चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखें अगर। क्वेश्चन बन गया ना, आगे बढ़े ना। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन हम टॉपिक यहाँ पे आ रहा है हम लोग का, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। नहीं, हेनरी लॉ का क्या एप्लीकेशन है वो हम लोग को देखना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात आती है हेनरी लॉ के बारे में कि हेनरी लॉ क्या है, ध्यान रखना है। चलिए सर बोलिए आप ही, हेनरी लॉ क्या है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। हाँ सही है। देखा जाए, हेनरी का सिंपल सा नियम था, हम लोग को बताया गया था कि प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ध्यान रखना है, इसका मतलब सिंपल ये था कि हम लोग किसी भी गैस पर जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, नहीं उतना ही ज़्यादा गैस लिक्विड सॉल्वेंट में घुलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनसाइड द लिक्विड। ये हम लोग को बताया गया था, ध्यान रखना है। जिसका फॉर्मूला भी आप पढ़े हुए थे अगर देखा जाए, तो हेनरी लॉ का फॉर्मूला भी आप पढ़े हुए थे। नहीं, फॉर्मूला क्या था हम लोग का, पी बराबर के एच और एक्स सॉल्यूट यानी एक्स गैस, सॉल्यूट के रूप में यहाँ गैस था, तो ये फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हुए थे। नहीं, तो हेनरी का फॉर्मूला ये था हम लोग का। चलो अब अगला टॉपिक हम लोग को दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में पहला पॉइंट दिया हुआ है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, जैसे कि कार्बोनेटेड बेवरेजेस का मतलब क्या है। नहीं, तो कार्बोनेटेड बेवरेजेस का मतलब होता है वैसा ड्रिंक, वैसा ड्रिंक जिसमें CO2 प्रेजेंट रहे, वैसा ड्रिंक जिसमें CO2 गैस प्रेजेंट रहे उसको हम लोग कहते हैं कार्बोनेटेड बेवरेजेस। ध्यान रखना है, ठीक है। अब CO2 किस किस ड्रिंक में प्रेजेंट रहता है, तो जैसे हम लोग का कोल्ड ड्रिंक्स हो गया। नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है उसमें भी पानी के अंदर CO2 को डिजोल्व किया जाता है। साथ साथ हम लोगों का जो सोडा वाटर होता है उसमें भी पानी के साथ CO2 प्रेजेंट रहता है। साथ साथ आपका जो बियर होता है, नहीं जनरल जो जो लोग बियर पीते हैं, उस बियर में भी पानी के साथ CO2 गैस प्रेजेंट रहता है। बस में रहा है। हाँ, अब ये चीज अलग है कि उसमें टेस्ट के लिए और अलग अलग चीजें ऐड की जाती हैं। बस में रहा है, लेकिन जितने भी हम लोगों के कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं इन सभी में आपको पानी के साथ क्या प्रेजेंट रहता है, CO2 गैस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब समझने की कोशिश किया जाए, जैसे देखो तो मान लो आप कोल्ड ड्रिंक्स का बात कर रहे हो, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं। नहीं, तो कोल्ड ड्रिंक्स आपका कैसे फॉर्म हो रहा है। नहीं, तो कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पे हम लोग बोतल लिए, ये मान लो आपका कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल हो गया। ठीक है, इसमें आपका पानी प्रेजेंट है, वाटर है, प्लस सम एडिशनल केमिकल्स। इसमें कुछ एडिशनल केमिकल्स डाले गए। एडिशनल केमिकल्स का मतलब जैसे स्वीटनर डाला जाता है, कलर्स डाला जाता है। बस में रहे, नहीं ताकि इसका टेस्ट कुछ हम लोग को महसूस हो, तो वाटर के साथ सम एडिशनल केमिकल्स डाले जाते हैं, ध्यान रखना है। अब क्या किया जाता है इसमें कि इसमें CO2 डाला जाता है। CO2 इज पुट अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर। ध्यान रखना है,
इस बोतल में क्या किया जाता है कि एक आपको पाइप लिया गया, मान लो एक आपको पाइप लिया गया, ये आपका एक पाइप हो गया, और इस पाइप के द्वारा इसमें क्या डाला जा रहा है, CO2 गैस डाला जा रहा है। ध्यान रखना है हाई प्रेशर पर, तेजी में, क्योंकि CO2 को पानी में घुलाना है। तो हमको पता है किसी भी गैस को अगर पानी में घुलाना है, नहीं तो गैस अपनी मर्जी से नहीं घुलता है, गैस को घुलाने के लिए आपको हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि इस पानी में आपका CO2 घुल जाए, तो CO2 को हम लोग इसमें डालेंगे। CO2 इज पुट अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में हम इसको अंदर डालेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। अब हाई प्रेशर पर इसको अंदर डालेंगे और उसी प्रेशर पर, ध्यान रखना है, उसी प्रेशर पर हम इस बोतल को सील्ड कर देंगे। ध्यान रखना है, यानी कि द बोतल इज सील्ड, द बोतल इज सील्ड एट हाई प्रेशर। ध्यान रखना है। नहीं तो अगर हमको कोल्ड ड्रिंक्स बनाना है तो हम लोग क्या किए, नहीं पानी लिए, पानी के साथ सम एडिशनल केमिकल्स लिए जो आपको टेस्ट ऐड करते हैं। नहीं, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, तो इसमें पानी के अंदर हम लोग CO2 को डाल रहे हैं। CO2 कहीं डाल रहे हैं, हाई प्रेशर पे डाल रहे हैं। नहीं, पूरी तेजी के साथ हाई प्रेशर में डालेंगे तभी घुलेगा, नहीं तो नहीं घुलेगा। अब हाई प्रेशर पर इसमें हम लोग CO2 को डाल दिए। CO2 आपका इसमें अंडर हाई प्रेशर पर अंदर गया। जिस प्रेशर पर CO2 इसमें अंदर गया, उसी प्रेशर पर हमको बोतल को सील्ड कर देना है तुरंत। यानी कि CO2 को डाले, हमको पता है कि भाई 500 ml अगर से पानी है तो 500 ml में कितना CO2 डालना है ताकि आपको हानि नहीं करे, उतना ही CO2 डाला जाएगा। नहीं, और उतना CO2 इसमें डाला गया हाई प्रेशर पर, और डालकर उसी प्रेशर पर बोतल को सील्ड कर दिया गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिखा गया द बोतल इज सील्ड एट हाई प्रेशर। अब सिचुएशन क्या होगा, आपका कोल्ड ड्रिंक्स तैयार हो गया। देखा जाए तो मान लेते हैं कि आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स था वो तैयार हो गया। ये हुआ आपका कोल्ड ड्रिंक का बोतल, मान लीजिए ये आप इसको बंद कर दिए। ध्यान रखना है, अब इसमें आपका पानी भी है और पानी के साथ CO2 गैस भी इसमें घुल गया है। ध्यान रखिए, डॉट डॉट जो हम दे रहे हैं। ठीक है, अब बोतल के अंदर का प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर प्रेशर इनसाइड द बोतल इज हाई। नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल हो या कोई भी आपका ब्रिवरेज हो, नहीं जो कार्बोनेटेड होता है उसमें बोतल के अंदर का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि हम लोग गैस को हाई प्रेशर पर अंदर डालकर और उसी प्रेशर पर बोतल को सील्ड कर दिए हैं। नहीं, तो प्रेशर इनसाइड द बोतल इज हाई। ठीक है, नहीं, और आउटसाइड प्रेशर, ध्यान रखना अगर हम आउटसाइड प्रेशर बात करें, प्रेशर आउटसाइड द बोतल इज लो। ठीक है, बोतल के बाहर का प्रेशर क्या है, कम है, और बोतल के अंदर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। अब आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन किया, बोतल पकड़े, नहीं, और बोतल को पकड़ के आप ओपनर से खोलना शुरू किए। जैसे ही आप ओपनर से खोलना शुरू कीजिएगा, नहीं तो बोतल अगर आप खोलिएगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। नहीं, जब प्रेशर डिक्रीज करेगा, नहीं तो इसमें जो घुला हुआ CO2 गैस है वो CO2 गैस पे प्रेशर कम होगा। जैसे ही गैस पर प्रेशर कम होगा, घुला हुआ CO2 गैस अंदर से बाहर आने की कोशिश करेगा। नहीं तो अंदर से अगर पानी में घुला हुआ CO2 गैस अंदर से जब बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो बबल्स का फॉर्मेशन करेगा, बुलबुले का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा, बबल्स का फॉर्मेशन करेगा, और बबल्स के रूप में CO2 गैस आपका बाहर निकलना शुरू करेगा। ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन हम लोग का पूछा, नहीं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा कि while opening the bottle, नहीं bubbles are formed, give reason। बस समझ रहे हैं? यानी जो हम लोग कार्बोनेटेड बेवरेजेस को ओपन करते हैं, नहीं या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स को आप ओपन करते हो, नहीं तो बबल्स का फॉर्मेशन होता है, इसका कारण बताएं। नहीं तो आपको बताना होगा कि CO2 गैस जो होता है उसको बोतल में हम लोग हाई प्रेशर पर डिजोल्व करते हैं,
नहीं, और उसी प्रेशर पे बोतल को सील्ड कर देते हैं, जिसके कारण बोतल के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर का प्रेशर कम होता है। जब हम बोतल को ओपन करते हैं तो ओपन करने के कारण अंदर का प्रेशर घटने लगता है, घटेगा ना। जैसे आप बोतल ओपन करोगे तो अंदर का प्रेशर घटने लगता है। प्रेशर घटने के कारण से पानी के अंदर घुला हुआ CO2 गैस बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब पानी के अंदर घुला हुआ CO2 गैस पे प्रेशर घटा तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो उस बाहर निकलने के दौरान ही वो बबल्स का फॉर्मेशन करता है। मेरा बात दिमाग में गया? दिक्कत है इसमें? चलिए, तो वही बात आया, तो हम लोग को ये बात ध्यान रखना होगा। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। चलो देखते हैं क्या लिख रहा है। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर एज वेल एज बियर etc, द बोतल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इस लाइन में? आगे आ रही है। When the bottle is opened, जब बोतल को ओपन किया जाता है, the partial pressure of CO2 above the solution decreases. Due to this reason, solubility of CO2 decreases and hence CO2 bubbles out from the solution. तो उस क्वेश्चन को जो हम लोग बोले थे उसका आंसर समझ में आ गया ना? नहीं, कोई पूछता है कि जब कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल को हम लोग खोलते हैं तो बबल्स का फॉर्मेशन क्यों होता है, तो उसका आंसर लिखना हो तो लिखा जाएगा ना। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए देखा जाए, अगले पॉइंट पे आ जाए। देखो, तो हम लोगों का नॉर्मल अगर ध्यान दिया जाए तो नॉर्मल अगर हम लोग प्लेस पे हैं, नॉर्मल प्लेस का मतलब होता है ऐसे मैदानी क्षेत्र हम जिसको बोलते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो नॉर्मल प्लेस पे आप हैं जहाँ पे पहाड़ वहाड़ नहीं है, ध्यान रखना है। नॉर्मल प्लेस जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, ये नॉर्मल प्लेस है, ध्यान रखना है। तो नॉर्मल प्लेस पर आपका जो प्रेशर होता है वो 1 ATM होता है। प्रेशर कितना होता है? 1 ATM। जैसे जैसे आप इस प्लेस से ऊपर जाओगे प्रेशर का मान घटता जाएगा। प्रेशर का मान क्या होगा? घटता जाएगा। जैसे जैसे नॉर्मल प्लेस से आप ऊपर की तरफ जाओगे, नहीं, वैसे वैसे प्रेशर का मान क्या होता है? घटता जाता है। ऊपर जाओगे तो प्रेशर घटेगा, नहीं, और जैसे जैसे नॉर्मल प्लेस से आप नीचे की तरफ जाओगे आप पर प्रेशर क्या होगा? बढ़ता जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे ऊपर जाने का मतलब हुआ, ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ? भगवान के पास। हाँ, ऊपर जाने का मतलब वही है, भगवान के पास। भगवान के पास जाइएगा तो एकदम प्रेशरलेस हो जाइएगा, ध्यान रखना है। नहीं, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, यानी कि मैदानी क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्र में आप जाइए, या जो क्लाइंबर्स हैं, नहीं, जो माउंटेनियन क्षेत्र में जाते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा? घटेगा। ठीक है, और नीचे जाने का मतलब हुआ कि समुद्र में, नहीं, जैसे जैसे आप समुद्र में नीचे की तरफ जाइएगा आप पर प्रेशर क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, अब हम लोग को ये समझना है कि हम लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, नहीं, ऑक्सीजन गैस जो है, अच्छा ये बताइए कि आप लोग मतलब एटमॉस्फेयर में तो एयर है, नहीं, तो आप एयर को अंदर ले जाते हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं? पूरा एयर, ध्यान रखना है, पूरा का पूरा एयर अंदर जाता है। और एयर में से सिर्फ जो ऑक्सीजन है वो आपका डिजॉल्व होता है, बाकी कंपोनेंट डिजॉल्व नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि आप पूरा एयर लिए, पूरा हवा लिए, तो हवा में तो आपका नाइट्रोजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, नहीं, तो आप पूरा एयर अंदर लिए और पूरे एयर को जब अंदर आप लेते हैं, नहीं, तो उसमें से ऑक्सीजन गैस ही मेनली आपका घुलता है, बाकी गैसेस नहीं घुलते हैं। ऐसा क्यों? बोलिए। केएच का वैल्यू हाई होता है, बिल्कुल। अलग अलग गैसेस जो होते हैं ना, उनका नेचर अलग अलग होता है। अलग अलग गैसेस को घुलने के लिए अलग अलग प्रेशर चाहिए, नहीं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हम लोगों पे प्रेशर कितना लगाता है? 1 ATM का। तो 1 ATM प्रेशर पर आपके ब्लड के अंदर, 1 ATM प्रेशर पर आपके ब्लड के अंदर सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन आसानी से घुल जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नेचर हम लोग के ऊपर लगा रही है, इस प्रेशर पर सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आसानी से घुल जाता है, ध्यान रखना है। अब नाइट्रोजन को घुलने के लिए 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर चाहिए, मान लो उसको 5 एटमॉस्फेयर चाहिए, नहीं, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका जो नेचर है वो नहीं सप्लाई कर रहा है, तो निश्चित रूप से नाइट्रोजन जो है वो आपके ब्लड में नहीं घुलेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, नाइट्रोजन जो है हम लोग के लिए टॉक्सिक भी है, ध्यान रखना है। अगर नाइट्रोजन ब्लड में घुलने लगे तो हम लोग को परेशानी होने लगेगा। ठीक है, चलो, ये भी याद रखना
कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन से भी जल्दी घुलता है, ये बात याद रखिएगा। यानी कि अगर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए, नहीं, और अगर आप ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर अंदर ले रहे हैं तो ऑक्सीजन से पहले कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में घुल जाएगा, जो आपके लिए हानिकारक है। नहीं, ये मनाही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज अभी भी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बहुत 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 कम है। बस मेरा है, जैसे अगर एयर का मेन कंपोनेंट हम लोग कहें तो मेन कंपोनेंट कौन है? ऑक्सीजन 21%, नहीं, और 78% आप बोलते हो नाइट्रोजन को, और बाकी कंपोनेंट जो है वो सब मिला के आपका 0.1 0.2% है। नहीं, बहुत परसेंटेज कम है, इसलिए हम लोग को हार्म उतना नहीं पहुंचता है। नहीं तो जितने भी पॉइजनस गैसेज हैं वो आपके ब्लड में जल्दी घुल जाते हैं इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। दिक्कत, तो सब बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन भी 1 ATM पे ऑक्सीजन भी आपके ब्लड में एप्रोप्रिएट अमाउंट में घुलता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन घुल जाता है, ध्यान रखना है। एप्रोप्रिएट अमाउंट यानी जितना आपके बॉडी को चाहिए सिर्फ उतना ही ऑक्सीजन आपके ब्लड में घुलता है। कितने प्रेशर पर? 1 ATM प्रेशर पर। इसका मतलब हुआ कि 1 ATM प्रेशर जो है वो सबसे बेस्ट प्रेशर है हम लोगों के लिए। बस मेरा है, क्योंकि ऑक्सीजन को घुलाने के लिए ब्लड में हम लोग को अलग से कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। हम लोग सांस लेते हैं, नहीं, नेचर प्रेशर लगा रही है, आसानी से ऑक्सीजन ब्लड में घुल गया। चलो आगे देखो। तो अब यहां पे बात कर रहा है डीप सी डाइवर्स की। डीप सी डाइवर, नहीं, डीप सी डाइवर का मतलब जो समुद्र में गोताखोर होते हैं, नहीं, जिनको स्क्यूबा डाइवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्यूबा डाइवर, ध्यान रखना है। तो जो डीप सी डाइवर्स होते हैं जो समुद्र में गोताखोरी करते थे, नहीं, सोचो उसकी कहानी क्या थी। अगर कहानी को सोचे तो कहानी क्या था? शुरू में अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या था? समुद्र में कुछ लोग गोताखोरी किए, नहीं, यानी अंदर गए, ठीक है। अब जैसे ही वो गोताखोरी करने के लिए अंदर गए, अंदर से कोई सामान लाने या कुछ भी, सोचे कि चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है, नहीं, गहराई नापते हैं, अंदर गए। अंदर से जब वो बाहर आए, नहीं, तो मरे हुए रूप में आए। बस में आ रहा है, मरा हुआ यानी कि या तो उनका लाश ऊपर था, बात समझ में आ रहा है, या वो पैरालाइज्ड फॉर्म में आते थे। पैरालाइज्ड फॉर्म का मतलब कि वो किसी काम के नहीं थे, उनका पूरा देह हाथ पैरालिसिस मार दिया। नहीं, तो या तो आपका डेड बॉडी जो है वो आपका ऊपर आएगा, नहीं, या तो पैरालाइज्ड बॉडी जो है वो ऊपर आता था। तो शुरू में ये मिथ्या हो गया, नहीं, ये भ्रम फैल गया कि भाई समुद्र जो है इसमें जरूर कोई भूत उत रहता है, ध्यान रखना है। नहीं, यानी जो समुद्र के अंदर बहुत अंदर नीचे जाता है वो बचता नहीं है, नहीं, ऊपर ऊपर ही जाके जो चलाएगा वो बच जाएगा, लेकिन जो बहुत अंदर जाएगा वो बच के वापस नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? ये दिमाग में बैठ गया, ठीक है। जबकि लोग सिलेंडर लेके जा रहे थे, नहीं, सिलेंडर जो जिसमें गैस प्रेजेंट रहता है, जिसमें एयर भरा रहता है, नहीं, अच्छा, जो ऑक्सीजन सिलेंडर आप लोग बोलते हैं, उस ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या रहता है? एयर रहता है कि ऑक्सीजन रहता है? एयर। ये सब दिमाग में मत रखिएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर कहा जाता है, तो इसका मतलब क्या? आपको क्या लगता है क्या रहता है उसमें? ऑक्सीजन नहीं, उसमें भी कंप्रेस्ड एयर ही रहता है, ध्यान रखिएगा। ये है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश की जाती है, नहीं, बाकी का परसेंटेज घटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन रहता एयर ही है, ध्यान रखना है। और वो कंप्रेस्ड फॉर्म में है, यानी आप नॉर्मली 1 ATM पर सांस नहीं ले पा रहे हैं, नहीं, तो वो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाकर आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घुला देता है। बस में आ रहा है ना? तो ये बात दिमाग में रखिएगा। चलिए, तो लोग समुद्र में अंदर जाने से डरने लगे, ध्यान रखना है। तब हेनरी साहब आए, हेनरी साहब ने इसको एक्सप्लेन किया। हेनरी साहब ने कहा कि अच्छा, आप जो सिलेंडर लेके जाते हो, नहीं, पीठ पर जो सिलेंडर लाद के आप ले जाते हैं, इस सिलेंडर में क्या है? तो बोलते एयर भर के ले जाते हैं, कंप्रेस्ड एयर। अच्छा, तो बोले हेनरी साहब कि इस एयर में क्या क्या है? नहीं, तो उन्होंने कहा कि एयर के अंदर मेन कंपोनेंट क्या है भाई? तो O2 है और N2 है। नहीं, हम लोग के सिलेंडर में क्या है? O2 और N2 है, ठीक है। अब जैसे ही गोताखोर समुद्र के अंदर नीचे गोताखोरी किए, अब जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे उन पे लगने वाला प्रेशर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। नहीं, अब उन पर लगने वाला प्रेशर बढ़ता गया। ऊपर प्रेशर था 1 ATM, थोड़ा नीचे गए तो हो गया 2 ATM, हो गया 3 ATM, 4 ATM, 5 ATM, उन पर प्रेशर क्या होगा? बढ़ता गया। नहीं, तो जैसे ही प्रेशर 5 ATM होगा, जैसे ही प्रेशर कितना होगा? 5 ATM होगा, तो 5 ATM पर अब क्या होगा? जो सिलेंडर में जो N2 गैस था, वो N2 गैस भी अब ब्लड के अंदर घुलना शुरू कर देगा। नहीं, N2 गैस को घुलने के लिए हाई प्रेशर चाहिए, और आप नीचे समुद्र में नीचे जाते जा रहे हैं, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता गया। जैसे ही प्रेशर 5 ATM हुआ,
जिस N2 गैस को ब्लड में नहीं घुलना चाहिए था वो N2 गैस भी अब ब्लड में घुलना शुरू कर देगा। नहीं, अब जैसे ही ब्लड में घुलना शुरू करेगा आपको दिक्कत महसूस होगा। नहीं, क्योंकि N2 गैस आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस में भाग नहीं लेता है। O2 गैस तो भाग ले रहा है, नहीं, लेकिन जैसे ही N2 गैस घुलना शुरू करेगा आपको दिक्कत महसूस होगा। नहीं, अब दिक्कत जब महसूस होगा तो आपको लगेगा अरे मेरा लग रहा है तबीयत मेरा खराब हो रहा है। तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, तेजी से नीचे से ऊपर की ओर भागिएगा, भागिएगा ना। जैसे ही आप नीचे से ऊपर तेजी की तरफ भागिएगा तो नीचे आप हैं तो आप पर प्रेशर क्या है, ज्यादा। नहीं, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो जब प्रेशर तेजी से घटेगा तो आपके ब्लड में जो नाइट्रोजन गैस घुला हुआ है उस पर भी प्रेशर तेजी से घटेगा। जब उस पर प्रेशर तेजी से घटेगा तो ब्लड में घुला हुआ नाइट्रोजन गैस तेजी से आपके ब्लड से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, तेजी से आपके ब्लड में से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल खोल रहे थे, नहीं तो कैसे घुला हुआ CO2 गैस बबल्स के रूप में बाहर निकलने की कोशिश करता है, सेम एज आपके ब्लड में घुला हुआ N2 गैस जैसे ही आप नीचे से ऊपर की ओर आइएगा आपके ब्लड में घुला हुआ N2 गैस बबल्स के रूप में तेजी से आपके बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इसके कारण होता क्या है, इसके कारण क्या होता था कि जब ऊपर आए, नहीं, अब नाइट्रोजन बबल्स का फॉर्मेशन किया तो बबल्स बनाएगा तो यानी आपके नस में एयर का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही एयर का फॉर्मेशन होगा आपका ब्लड का फ्लो, ब्लड का सर्कुलेशन एकाएक रुक जाएगा। नस में ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, एकाएक रुक जाएगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन एकाएक आपके नस में रुक जाएगा, नहीं तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण आपको सीवियर पेन होगा, बहुत कस के पेन होगा। नहीं, और उस पेन के कारण या तो आप डेड कर जाइएगा या तो आप पैरालाइज्ड कर जाइएगा। ध्यान रखना है, मेरी बात समझ में आ रही, या तो आपका डेड हो जाएगा या तो मर जाएंगे, नहीं या तो आपको पैरालिसिस मार देगा। ध्यान रखना, इतना ज्यादा वो पेन होता था। ठीक है, तो N2 गैस जैसे आप ये फील करते हैं, नॉर्मली सब लोग फील किए होंगे, जैसे ऐसे बैठे रहिए, नहीं बैठे हुए हैं, कोई आपका दोस्त आया आले के सब मार दिया, नहीं तो ऐसे मारा बस नहीं होता, हाथ झंझना गया कस के, नहीं तो हाथ झंझना गया कस के यानी जरूर वो जब मारा तो कुछ देर के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए आपका नस दब गया, नहीं, और ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया। जब ब्लड का सर्कुलेशन रुका तो आपको झंझनाहट महसूस हुआ, आपको दर्द महसूस हुआ। बस में आ रहा है, नहीं तो उसमें तो बहुत ज्यादा महसूस होगा ना। बस में आ रहा है, ठीक है, वहां तो हर जगह एयर बन जाएगा, आपके ब्लड के अंदर हर जगह एयर बनेगा। तो जहां जहां एयर बनेगा, क्या एयर बनने के कारण, एयर अगर आपके ब्लड नस में बनने लगे तो क्या ब्लड का फ्लो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नॉर्मल भी हम लोग देखते हैं, अरे कोई नल नहीं चल रहा है, अच्छा लगता है एयर हो गया है, पहले एयर निकालो, नहीं तब उसके बाद ये चलना शुरू करेगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो वही हम लोग को हेनरी साहब ने एक्सप्लेन किया हम लोग को कि जो डीप सी डाइवर्स थे वो क्यों मर जाते थे, उनको क्यों पैरालिसिस मारता था। तो सब खेला कौन सी का था, प्रेशर का। मेरी बात समझ में आ रही है, ये सब खेला किस चीज का था, प्रेशर का था। ध्यान रखना है। अब जब डीप सी डाइवर्स जो थे, नहीं तो उन लोगों से पूछ, तब हेनरी साहब ने बताया कि देखो अगर आपको डीप सी डाइविंग करना है तो जैसे हम बताते हैं वैसे आप डीप सी डाइविंग कीजिए। तो डीप सी डाइविंग के लिए क्या क्या किया गया, हाँ एक बात समझ लें, जैसे अभी हम लोग बोलें कि बबल्स का फॉर्मेशन होता है, नहीं, और जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं, यहाँ पर ज्वाइंट है, यहाँ पर ज्वाइंट है, जहां जहां आपका ज्वाइंट है उन सभी ज्वाइंट्स पर पेन होता था, सभी बेंड्स पर या ज्वाइंट्स पर पेन होता था, और उस पेन के कारण या तो पैरालाइसिस था या तो मौत होती थी। ध्यान रखना है। तो ये जो सिम्टम था, ये जो मेडिकल कंडीशन डेवलप किया, इस मेडिकल कंडीशन का एक नाम दिया गया बेंड। क्या नाम दिया गया, बेंड, BEND। बात समझ में आ रहा है ना, नहीं तो ये ध्यान रखना है। तो ये मेडिकल कंडीशन बेंड किसको डेवलप होगा, स्क्यूबा डाइवर्स को, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं उनको डेवलप होगा। क्या सिम्टम है इसका, नहीं तो सीवियर पेन, या सीवियर पेन होगा जिसके कारण या तो डेथ होगा या तो पैरालिसिस होगा। ठीक, चलो अब हेनरी साहब ने उपाय बताया कि आपको अगर डीप सी डाइविंग करना है तो कैसे करना है। नहीं तो उन्होंने कहा कि आप समुद्र के अंदर जाइए, नहीं तेजी में अंदर जाइए, आराम से अंदर जाइए। आप जैसे जैसे नीचे जाइएगा आपके ऊपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो निश्चित है कि आपके सिलेंडर में जो N2 गैस है वो आपके ब्लड में घुलेगा।
जैसा ही N2 गैस आपके लगने लगे कि आपको थोड़ा दिक्कत महसूस हो रहा है, N2 गैस आपके ब्लड में घुलने लगा, आपको दिक्कत होने लगा, नहीं, तो आप ऊपर बहुत तेजी में मत आइए, हड़बड़ा के मत आइए, नहीं, स्लोली ऊपर आइए और रुक जाइए, फिर स्लोली ऊपर आइए, रुक जाइए। बस मेरा है, यानी कि जैसे आपको महसूस को दिक्कत हो रहा है, हबड़ा के ऊपर मत आइए, स्लोली ऊपर आइए और कुछ देर के लिए रुक जाइए उसी पानी में, नहीं, और जितना आप गैस निकाल सकते हैं बबल्स के फॉर्म में उसको निकाल लीजिए, फिर थोड़ा सा ऊपर आइए, फिर बबल्स के रूप में उसको निकाल दीजिए, फिर थोड़ा ऊपर आइए, फिर बबल्स के रूप में उसको निकाल दीजिए। ऐसे करते करते आप ऊपर तक पहुंचिए, नहीं, आप बेंड से नहीं बच जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? नहीं, तो जब आप धीरे धीरे ऊपर आओगे तो आप पर आपका जो प्रेशर जो तेजी में घट रहा था वो तेजी में नहीं घटेगा, स्लोली घटेगा, नहीं, और साथ साथ आप बीच में रुक गए तो प्रेशर भी वहां रुक जाएगा, नहीं, और वहां पे आप बबल्स को बाहर निकाल दिए, समय दिए, तो इस तरह से आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा नीचे से ऊपर आने में, नीचे से ऊपर आने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन आजकल किसी के पास समय है? हर कोई भाग रहा है, नहीं, छपरा में जो जाम है वो तो आम बात है, देख रहे हैं, और जाम का मेन कारण क्या है? बेचैनी, नहीं, हर किसी को कहीं ना कहीं पहुंचना है और जल्दी पहुंचना है, नहीं, तो इस कारण से जाम लग रहा है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, समझा जाए। तो बाद में इसका उपाय क्या किया गया? बाद में इसका उपाय ये किया गया कि जो सिलेंडर स्क्यूबा डाइवर लेके जाते थे, पी लीजिए, बोल हम रहे प्यास उनको लग रहा है, पियो गधा, हाँ हो गया, कंठ भींज गया, नहीं, अब सर का भी कंठ भींज जाएगा। सोचिए, सर लोग खा रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, सर लोग बोलते हैं विद्यार्थी को प्यास लगता है, ओहो, नहीं, देखिए, तो बाद में जो सिलेंडर था उस सिलेंडर में चेंजिंग कर दिया गया। सिलेंडर में क्या चेंजिंग किया गया? तो जो सिलेंडर था उसमें पहले सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस थे, नहीं, 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन। बाद में क्या किया गया कि नाइट्रोजन के परसेंटेज को डिक्रीज किया गया, नहीं, और उसमें हीलियम गैस को डाला गया। किस गैस को? हीलियम गैस को डाला गया। अब हीलियम गैस डाल देने से क्या होता है, नहीं, कि हीलियम गैस इनर्ट गैस है, वो हाई प्रेशर पर भी आपके ब्लड में जल्दी नहीं घुलता है, ध्यान रखना है। साथ साथ जो नाइट्रोजन गैस है उस नाइट्रोजन गैस को भी आपके ब्लड में घुलने से रोकता है। क्या करता है वो? ब्लड में खुद भी नहीं घुलता है और नाइट्रोजन गैस को भी घुलने से रोकता है, ध्यान रखना है। तो इससे कारण आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से अंदर जाइए नीचे और आसानी से आप नीचे से ऊपर आइए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। मेरी बात समझ में आई? तो ये डीप सी डाइवर्स का पूरा हम लोग कहानी था जो आपको समझ में आ गया होगा। तो मोटा मोटी हम लोग कुछ लिखे हुए हैं, आप एक बार रीडिंग कर सकते हैं। डीप सी डाइवर, जिनको स्क्यूबा डाइवर्स कहते हैं, डिपेंड्स अपॉन कंप्रेस्ड एयर फॉर देयर ऑक्सीजन सप्लाई अंडर वाटर, नहीं, कंप्रेस्ड एयर पे डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। As the divers go deep under sea water, pressure on them increases continuously. ठीक है, increased pressure increases the solubility of atmospheric gases like O2, N2 in blood. नहीं, प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगा, नाइट्रोजन भी घुलना शुरू कर देगा, ठीक है। Here O2 is used for metabolism process in the body. O2 तो यूज होने लगता है आपके बॉडी के द्वारा मेटाबॉलिक प्रोसेस में, नहीं, बट N2 remain dissolve in blood at high pressure, और N2 जो है आपके ब्लड में घुला रहता है हाई प्रेशर पर, ठीक है। when the divers come towards surface, यानी जो डाइवर्स थे नीचे से सरफेस की ओर भागते हैं, नहीं, the pressure gradually decreases, प्रेशर क्या होता है? तेजी से डिक्रीज करता है। This releases the dissolved gases and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood. इतना बात लाइन में कहीं दिक्कत है? किसी को भी जितना लाइन पढ़ा गया उसमें कहीं दिक्कत है? चलिए, ये सब समझा चुके हम लोग। चलिए, लिखा हुआ है कि अगर नाइट्रोजन का बबल बनेगा तो उससे कारण क्या होगा, तो लिखा गया दिस ब्लॉक कैपिलरीज एंड क्रिएट्स ए मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंड्स, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, बेंड्स आर वेरी पेनफुल एंड डेंजरियस टू लाइफ, ध्यान रखना है। बेंड जो होते हैं वो बहुत दर्दनाक होते हैं ना, पेनफुल का मतलब ही ना हुआ, दर्दनाक होते हैं, एंड डेंजरस टू लाइफ, ठीक है।
to avoid bends as well as the toxic effect of high concentration of nitrogen in the blood, the tanks यानी जो सिलेंडर बोले गए थे, the tanks used by scuba divers with air diluted with helium, उसमें क्या मिला दिया गया, हीलियम को मिक्स कर दिया गया। और अब जो आप सिलेंडर लेके जाते हो उस सिलेंडर में क्या क्या परसेंटेज रहता है वो दिया हुआ है। नहीं तो हीलियम का परसेंटेज कितना है 11.7%, नाइट्रोजन का परसेंट कितना है 56.2% और ऑक्सीजन का परसेंट कितना है 32.1%। बोलो दिक्कत है इसमें? नहीं तो ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी को दिक्कत? ये सोचो कि जो बाइक है अगर पानी से चलते कितना मजा आता है, नहीं खर्च नहीं पड़ता, बस में आ रहा है। लेकिन पानी से एनर्जी निकाल कर मोटर्स को चलाना, इंजन्स को चलाना, नहीं ये बहुत कठिन है। ऐसा इंजन बनाया जा सकता है लेकिन मालूम चलेगा ना कि उस इंजन को बनाने में ही बहुत ज्यादा खर्च है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, हम लोग N2 गैस को अलग कर दें, प्योर ऑक्सीजन गैस सिर्फ निकाल दें, बस में आ रहा है। इट इज टू कॉस्टली, बहुत बहुत महंगा पड़ जाएगा। सेपरेशन प्रोसेस जो होता है ये बहुत महंगा होता है, ध्यान रखना। आपको एयर इजिली अवेलेबल है, सिलेंडर में कंप्रेस्ड एयर डाले, बस थोड़ा सा उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है थोड़ा सा उसको प्योर किया, प्योर का यूज कर दिए, नहीं और आपको पता है कि ब्लड में नहीं N2 घुलेगा ही नहीं। कितना लोग इसमें हैं जो डाइविंग करते हैं और डीप सी डाइविंग करते हैं, बस में आ रहा है। नहीं तो उनके लिए हल्का फुल्का वैसा उपाय किया जाता है जो इजी हो और सब लोग यूज कर सकें, बस में आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं हो, उस कॉस्ट से बचने के लिए सस्ता बनाया जाता है, बस में आ रहा है। किया क्यों जाता है? किया सकता है, सेपरेशन प्रॉब्लम किया सकता है, नहीं लेकिन मालूम चला कि बहुत लोगों को मन है, बहुत सारे मछुआरे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको डीप सी डाइविंग करते हैं वो लोग, नहीं तो क्या उस कॉस्टली टैंक का, सिलेंडर का सब लोग यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे भाई। ठीक है, चलिए अगला आ जाए। फॉर क्लाइंबर्स, फॉर क्लाइंबर्स एंड पीपुल लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड्स। ठीक है, चलिए हम लोग अभी क्या बता रहे थे, हम लोग बता रहे थे कि नॉर्मल प्लेस पे प्रेशर कितना रहता है 1 atm। नहीं 1 atm प्रेशर आप लोग के लिए अच्छा है खराब है? अच्छा है, मजा आता है, नहीं आराम से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर घुल रहा है, कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। नहीं अब जैसे जैसे नॉर्मल प्लेस से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर की ओर जाने पर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। नहीं ऑक्सीजन को ब्लड में घुलने के लिए, ऑक्सीजन को एप्रोप्रिएट अमाउंट में, ऑक्सीजन को एप्रोप्रिएट अमाउंट में, ना ज्यादा ना कम, एप्रोप्रिएट अमाउंट में घुलने के लिए, ब्लड में घुलने के लिए प्रेशर कितना चाहिए 1 atm। ठीक है, अब इस 1 atm में थोड़ा भी अगर छेड़छाड़ होगा तो या तो ऑक्सीजन ज्यादा घुल जाएगा जो कि अच्छा नहीं है, अगर 1 atm से प्रेशर कम होगा तो जितना ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घुलना चाहिए उतना नहीं घुलेगा, तो भी दिक्कत होगा, बस में आ रहा है। तो जैसे जैसे आप हाई अल्टीट्यूड पे जाइएगा, जो क्लाइंबर्स होते हैं जो माउंटेनिंग करते हैं, ध्यान रखना है जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन गैस ब्लड में जितना घुलना चाहिए क्या उतना घुल पाएगा? नहीं घुल पाएगा, क्योंकि उसको घुलने के लिए प्रेशर चाहिए, और आप ऊपर गए प्रेशर कम हो गया। बात समझ में आ रहा है? जैसे नॉर्मली हम लोग बोले अगर देखा जाए तो मान लो कि ये हम लोगों का हो गया नॉर्मल प्लेस, तो नॉर्मल प्लेस पर यहां जो आदमी है इस पे प्रेशर कितना लग रहा है 1 atm, और ऊपर यही आदमी आ गया, नहीं अब ये हो गया हाई अल्टीट्यूड्स, अब यहां पे प्रेशर आपका हो गया मान लो 1/2 atm। कितना हो गया 1/2 atm। तो यहां पर आपका ऑक्सीजन डिजॉल्व इन ब्लड, डिजॉल्व इन ब्लड इन सफिशिएंट अमाउंट,
इन सफिशियंट अमाउंट, यहाँ पे सफिशियंट अमाउंट डिजोल्व होगा। अब प्रेशर चाहिए सफिशियंट अमाउंट डिजोल्व करने का, प्रेशर चाहिए 1 atm। नहीं, आप यहाँ से ऊपर आ गए, प्रेशर घट गया, तो क्या अब इस आदमी के ब्लड में सफिशियंट अमाउंट में ब्लड डिजोल्व करेगा? नहीं, नहीं, क्योंकि सफिशियंट अमाउंट में डिजोल्व करने के लिए तो 1 atm चाहिए था। नहीं, अब प्रेशर यहाँ कम हो गया, जब प्रेशर कम होगा, नहीं तो यहाँ पर अब देखा जाए लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। अब ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। बस में आ रहा है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वो उतने अच्छे तरीके से नहीं होंगे, दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। नहीं, अब ये जो दिक्कत शुरू होता है उस दिक्कत को एनॉक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनॉक्सिया कहा जाता है, ध्यान रखना है। इस एनॉक्सिया के कारण होता क्या है, जागे रहिए सर। इस दिक्कत के कारण जो एनॉक्सिया है, इस एनॉक्सिया का सिम्टम क्या है? तो एनॉक्सिया के कारण नाक से और मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। नहीं, आपकी थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है, आप कमजोर हो जाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहे कि जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो हमारे बॉडी के अंदर जितना ब्लड घुलना चाहिए, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में जितना ऑक्सीजन घुलना चाहिए उतना नहीं घुलेगा, उससे कम घुलेगा। कम घुलने के कारण हम लोग को परेशानी होगा। नहीं, जिस परेशानी का नाम क्या रखा गया, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया के कारण क्या होता है, थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है, नाक से मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और हम लोग वीक फील करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं, अब क्वेश्चन आया कि नाक और मुंह से खून क्यों निकलने लगता है एनॉक्सिया के कारण? नहीं, नाक और मुंह से खून क्यों निकलने लगता है? तो सोचो तो, हम लोग अगर देखें तो बॉडी के अंदर का प्रेशर हाई है और बाहर का प्रेशर क्या हो गया, बाहर का प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। ध्यान रखना है, तो बॉडी के अंदर का प्रेशर हाई है, ध्यान रखना है, और बाहर का प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। तो जब बाहर का प्रेशर लो होगा, नहीं तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करती है, कोई भी हाई प्रेशर में रहना नहीं चाहता है। नहीं, ध्यान रखना है। तो कोई भी लिक्विड है, तो आपके बॉडी के अंदर जो लिक्विड है, नहीं अंदर के लिक्विड पे प्रेशर हो गया ज्यादा और बाहर का प्रेशर हो गया कम, तो अंदर का लिक्विड अंदर से बाहर आना चाहेगा। नहीं तो अंदर का ब्लड जो है वो आपका अंदर से बाहर आने लगता है, क्योंकि बॉडी के अंदर का प्रेशर ज्यादा होने लगता है और बाहर का प्रेशर कम हो जाता है। नहीं, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ब्लड नाक से और मुंह से निकलना शुरू हो जाता है। दिक्कत है, तो ये बात बोल सकते हैं ना? नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं हम लोग, देख लिया जाए। लिखा हुआ है एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन एट द ग्राउंड लेवल। This leads to low concentration of oxygen in the blood and tissues of people living at higher altitudes or climbers. ठीक है, low blood oxygen causes climbers to become weak and unable to think clearly. This medical condition is known as एनॉक्सिया। दिक्कत है? नहीं, तो यहां से हम लोग को नॉर्मल सब बताया गया कि एनॉक्सिया आपका क्या है। किसी को भी परेशानी है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना को पहले हम लोग सेव कर लें। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ जो है उसको आप लोग ढंग से पढ़िएगा और याद करके आइएगा। क्या हुआ इसको यहाँ पे? चलिए देखा जाए। अब अगला टॉपिक हम लोग का इसमें आता है वेपर प्रेशर, उसको थोड़ा सा देखा जाए।
देखा जाए एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ हम लोग खत्म हो गया, नहीं, या हेनरी लॉ हम लोग खत्म हो गया, यानी कि हम लोग पढ़ लिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये हम लोग को पढ़ा दिया गया। ठीक है, अब इसमें अगला एक टॉपिक आपका आ रहा है वेपर प्रेशर। नहीं, तो वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर वेपर प्रेशर की बात करें हम लोग तो कोई भी लिक्विड ले लो, नहीं, लिक्विड को आप गर्म करते हो तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट करता है। अब लिक्विड के वेपर के द्वारा, नहीं, लिक्विड के वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। दिक्कत है, दिक्कत है, ये डेफिनेशन नहीं होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोग को समझना है यहाँ पर किसी भी लिक्विड के वेपर के द्वारा, किसी भी लिक्विड के वेपर के द्वारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, नहीं, यहाँ पर ये पॉइंट ऐड करना जरूरी है, किसी भी लिक्विड के वेपर के द्वारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो प्रेशर लगाया जाता है उस प्रेशर को ही वेपर प्रेशर कहते हैं, ध्यान रखना है। अब सवाल होता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, देखा जाए। देखो तो जैसे मान लो कि आप यहाँ कोई लिक्विड ले लिए, नहीं, ये आपका जो है कोई लिक्विड है, देखा जाए, मान लो आप कोई लिक्विड ले लिए हो, लिक्विड में मान लेते हैं हम वाटर ही लिए हुए हैं, प्योर वाटर। ठीक है, अभी देखो तो इसका स्पेस ये सब क्या है, खाली है, इवेक्यूएटेड है। ये इवेक्यूएट का मतलब इसमें हम सारे गैस को बाहर निकाल दिए हैं, नहीं, तो अब ये इवेक्यूएटेड है। ठीक है, ये हम लोग का एक स्केल है, जिस स्केल को हम लोग कहते हैं मैनोमीटर। ध्यान रखना है, जो प्रेशर को मेजर करता है, मैनोमीटर एक स्केल है जो क्या मेजर करता है, प्रेशर को मेजर करता है, मेजर प्रेशर। चलो, अब ये जो बर्तन हम लोग यूज किए हुए हैं, नहीं, ये बर्तन आपका है थर्मोस्टेट का, थर्मोस्टेट फ्लास्क इसको कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस बर्तन की खासियत ये है कि मतलब आज आप इसको हीट कीजिए, नहीं, तो हीट कीजिएगा तो बर्तन का टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं, और जिस टेम्परेचर पर आप इसको फिक्स कर दीजिएगा ये उसी टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। ये क्या करेगा, उसी टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन रखेगा। नहीं, ध्यान रखना है, जैसे आप नॉर्मल यूज नहीं करते हैं थर्मोफ्लास्क, नहीं, गर्म पानी कर लिए, एगो ऐसा थर्मस हम लोग के पास होता है, इसमें डाल दिए तो वही पानी का जो टेम्परेचर रहता है बहुत लंबे टाइम तक वो मेंटेन रखता है, नहीं, उसी टाइप का ये भी है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया, लैब में रहता है, तो ध्यान रखना है। अब इसमें हम लोग वाटर रख दिए, नहीं, अब इसको हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हीट अगर सप्लाई किए तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबको पता होगा कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। नहीं, आप इसको हीट सप्लाई किए तो हीट सप्लाई करने पर ये लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट करना शुरू किया, ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट करना शुरू किया। ये इधर से आया, इधर की तरफ आया, यहाँ पर एक स्केल लगा हुआ है, इस स्केल पर प्रेशर लगेगा, ध्यान रखना है। तो जैसे ही इस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा ये पानी वेपर में कन्वर्ट करेगा। जब पानी वेपर में कन्वर्ट करेगा तो ये वेपर जो है इस नली के द्वारा इस स्केल पे जाके धक्का मारेगा, नहीं, जब धक्का मारेगा तो स्केल जो है अभी यहाँ पर है, अब ये उठ के आपको यहाँ पे आ गया, नहीं, तो स्केल पहले यहाँ पर था, यहाँ पे 0 पर था, अब यहाँ से 0 1 2 मान लो 2 पर आ गया, नहीं, तो क्या इस 2 को हम लोग, जो 2 आपका आया प्रेशर का वैल्यू, क्या इस प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर कह सकते हैं, नहीं, नहीं कह सकते हैं, ध्यान रखना है। हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर फिक्स कर दिए, इस थर्मोस्टेट का टेम्परेचर कितना कर दिए, 100 डिग्री सेल्सियस, नहीं, अब पानी वेपर में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, आपका स्केल यहां से यहां आया, यहां से उठकर यहां आ गया, यहां से उठकर यहां आ गया, यानी स्केल अभी उठ ही रहा है, स्केल क्या हो रहा है आपका, उठते जा रहा है, नहीं, तो जब तक स्केल आपका उठता जा रहा है, नहीं, 2 पर आया, यहां पर मान लो 4 पर आया, यहां पर आके 6 पर आया, तो हम किस प्रेशर को, अब यहां पर 6 पर आकर आपका जो स्केल था यहां पर आकर रुक गया, स्केल यहां पर क्या हो गया, आके आपका रुक गया,
तो जिस पॉइंट पर स्केल आपका आके रुक गया, ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा वेपर प्रेशर। ये आपको कहलाएगा वेपर प्रेशर। हम लोग का जो 2 है 4 है ये वेपर प्रेशर नहीं कहलाएगा। नहीं, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ध्यान रखना है। इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगा उस पोजीशन पर, ठीक है, जो प्रेशर लिक्विड के वेपर के द्वारा लगाया जाएगा उस प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। अब सवाल उठता है कि सर क्या ये पूरा पानी वेपर में कन्वर्ट कर गया? नहीं, सवाल ये उठता है ना, नहीं कि सर आप बोल रहे हैं कि स्केल रुक गया, स्केल जो है वो 6 पर जाकर रुक गया। नहीं, इसका मतलब हुआ कि सर जो सारा जो लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट कर गया हो गया, और जितना प्रेशर लगाना होगा वो लगा दिया। नहीं, इसीलिए यहाँ पे स्केल रुक गया। क्या ऐसा होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका पानी कुछ वेपर में कन्वर्ट करता है और कुछ देर के बाद पानी का वेपर में कन्वर्ट करने का जो, हाँ, पानी जो वेपर में कन्वर्ट करता है वो कन्वर्जन रुक जाता है कुछ देर के बाद। नहीं, तो ऐसा क्यों होता है बताइए? कुछ तो पढ़े होंगे आप लोग, 9th-10th का ही चीज है, हैं? 2 दिन पढ़ के पास हुए हैं, देखा जाए तो हम लोग को समझना है यहाँ पर। 1 मिनट। हेलो।